नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, आजकल की जो न्याय व्यवस्था है उसमें न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं, पर फिर भी न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। जिसे न्याय मिल जाता है वो खुद को बहुत खुशनसीब समझता है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की कानून व्यवस्था बहुत जटिल है, जिसको समझना बहुत कठिन है। पर हमारी न्याय व्यवस्था पहले ऐसी नहीं थी। पहले के समय में न्याय बहुत ही सरल तरीके से मिल जाया करता था। आइए पुरानी न्याय व्यवस्था को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक किसान अपने एक मित्र से बेल मांगकर ले गया और शाम को काम खत्म होने पर उन्हें उसके बाड़े में छोड़ गया। जब किसान बेलों को वापस लाया था, उस समय उसका मित्र भोजन कर रहा था। उसने बेल देख लिए थे, मगर वह कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद बेल बाड़ी में से निकलकर कहीं चले गए और उनका पता नहीं चला। भोजन करने के बाद मालिक ने देखा कि बेल नहीं है। उसने किसान को राजा के पास चलने को कहा। रास्ते में उन्हें एक घुड़सवार मिला। घोड़ा अचानक उसे गिराकर भाग गया। घुड़सवार चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। इतने में किसान ने घोड़े को इतनी जोर से लाठी फेंक कर मारी कि वह उसके सिर पर जा लगी और घोड़ा मर गया। घुड़सवार भी किसान को पकड़कर राजा के पास ले जाने लगा। चलते चलते रात हो गई। तीनों नगर के बाहर ठहर गए। वहां कुछ नट भी ठहरे हुए थे। रात को लेटे लेटे किसान सोचने लगा कि राजा मुझे आजीवन कारावास की सजा देगा, इसलिए क्यों ना मैं गले में फांसी लटका कर मर जाऊं। ये सोचकर वह गले में फांसी का फंदा लगा बरगद के पेड़ से लटक गया। दुर्भाग्य से रस्सी टूट गई। किसान नटू के नेता के ऊपर गिरा और नेता मर गया। अब नटू ने भी किसान को पकड़ लिया और उसे राजा के पास ले चले। राजा के पास सभा में पहुंचकर तीनों अभियोगियों ने अपने अपने बयान दिए और राजा से प्रार्थना की कि अभियुक्त को उचित दंड मिलना चाहिए। राजा ने अभियुक्त से सब हाल सुना। उसे सब मामले का पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि किसान हालातों का मारा है और उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है और सीधे तरीके से समझाने से कोई भी आसानी से नहीं मानेगा। इसलिए राजा ने युक्ति से काम लेना सही समझा। उसने बेलों के मालिक से कहा, अभियुक्त तुम्हारे बेल वापस देगा, परंतु पहले तुम उसे अपनी आंखें निकाल कर दो। घोड़े के मालिक से कहा, अभियुक्त तुम्हें घोड़ा वापस देगा, परंतु पहले उसे तुम अपनी जीभ काट कर दो। नटू से कहा, अभियुक्त को प्राण दंड दिया जाएगा, परंतु पहले वह बरगद के वृक्ष के नीचे लेट जाएगा और तुम में से कोई गले में फांसी लटकाकर वृक्ष के ऊपर से गिरने को तैयार हो जाओ। तीनों राजा का न्याय सुनकर वहां से चले गए और किसान को राजा ने मुक्त कर दिया। ऐसी थी हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था, जिसमें इतने उलझे हुए मामले को भी बहुत आसानी से सुलझा दिया। हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं था और न ही कोई भ्रष्टाचार। समय को भी लंबा नहीं खींचा जाता था, तुरंत न्याय मिलता था। हमारी प्राचीन न्याय व्यवस्था की जानकारी देने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और इसी तरह की वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।